टनल सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने वाले कर्मचारियों के बारे में क्या कहते हैं मुस्लिम बैकवर्ड महासभा के राष्ट्रीय महासचिव नफीस सलमानी, जानते हो जमानी। नफीस भाई, यहाँ कंबल बट रहे हैं और आप भी यहाँ आए हैं, देखा कि महिलाएं आ रही हैं, तो क्या महसूस करते हैं कि ऐसी चीज़ें कार्यक्रम होते रहने चाहिए? असल में जो है ना, जो सामाजिक लोग हैं वो वक्त वक्त पे ऐसा काम करते ही रहते हैं। यामीन भाई कमोबेश 20 साल से हम लोग देख रहे हैं कि वो हर साल कोई ना कोई प्रोग्राम लेकर के आते हैं, अलग NGO से साथियों से मिल कर के लोगों को इकट्ठा करके उनसे आपस में चंदा करके, और वो इस काम को करते रहते हैं। कभी कंबल बांटने का काम करते हैं तो कभी गरीब लड़कियों की शादी को में भी हिस्सा लेने का काम करते हैं। ये भी होता है कई शादियों में, बच्चियों की शादियों में अलग से NGO से मदद कराने का भी काम करते हैं। तो ये जो है यामीन भाई तारीफ़ के मुस्तहिक हैं। यामीन भाई इस तरह के काम करते हैं और बहुत सारे लोग उनका सहयोग करते हैं, और उसमें हमारा भी सहयोग, उसमें सबका ही सहयोग उनके लिए है, यामीन भाई के लिए। आप भी सोशल वर्कर हैं और यहाँ पॉलिटिक्स भी देखते हैं, तो क्या आप भी इस तरह कार्यक्रम करते रहते हैं? नहीं, आपको मालूम है हमने रज़ाइयाँ भी बांटी हैं, हमने कंबल भी बांटे हैं जो आपने कवर किए हैं, आपके तमाम अखबारों ने कवर किए हैं, तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया ने कवर किए हैं। हम रज़ाइयाँ भी बांटते हैं, वक्त पे कंबल भी बांटते हैं, और जहाँ जहाँ जो सहयोग करने का काम होता है वो तमाम लोगों के साथ मिलकर के वो सहयोग करने का काम एक ज़माने से करते चले आ रहे हैं। लेकिन जहाँ तक अभी तुमने जो ये यहाँ से हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे एक सवाल आपने किया, बंद करो यार, अभी जो आप किया कि हमारी श्री राम कॉलोनी के कुछ बच्चे टनल में फंसे हुए 41 लोगों के लिए जो अपनी जान को जोखिम में डाल करके जो उनको बचा करके लाने में वो कामयाब हुए, जो इनाम उनको मिलना चाहिए था वो उनको सरकार की तरफ से मिला नहीं है, ख़ास करके दिल्ली सरकार की तरफ से। और मैं तो अपने यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो आम आदमी पार्टी से ही हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से वो गए थे यहाँ से बच्चे, जो लड़के यहाँ से दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से गए थे और उन्होंने हिंदुस्तान में वो काम कर दिखाया जहाँ के बड़ी बड़ी अमेरिका तक की मशीनरियाँ जो हैं वो फेल हो गई थी। हम ये चाहते हैं कि दिल्ली सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी, वो जल बोर्ड के अध्यक्ष हैं, और वो चाहें तो इन बच्चों को जल बोर्ड की तरफ से वैसे भी मदद कर सकते हैं और जल बोर्ड में उनको स्थायी परमानेंट नौकरी भी दे सकते हैं, अगरचे वो चाहें तो। जैसे यूपी सरकार ने कुछ बच्चों को मदद की है, कुछ उत्तराखंड सरकार ने भी मदद की है, और वो मदद बहुत कम है, उनकी मदद ज़्यादा होनी चाहिए। हम तो अपने निगम पार्षद और दिल्ली की सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री से गुजारिश करना चाहते हैं कि उन बच्चों की हौसला अफजाई की जाए, और अगर वो ऐसा करते हैं। केंद्र सरकार ने तो 50-50 हज़ार का ऐलान किया है। नहीं, केंद्र सरकार ने 50-50 हज़ार रुपये का ऐलान किया, क्या 50 हज़ार रुपये कम है? कम नहीं है, ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मेन चीज़ तो ये है कि जिन गरीब मज़दूरों ने अपने गरीब मज़दूरों की मदद के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल के अपने परिवार की परवाह ना करते हुए, अपने छोटे छोटे बच्चों की परवाह ना करते हुए अपनी जान को उसके अंदर झोंक दिया, उनका इनाम कितना होना चाहिए? कम से कम परमानेंट कारोबार रोज़गार तो उनको मिल जाए। ये तो सरकारें दे ही सकती हैं, उसमें कम से कम धर्म जाति के आधार पर भेदभाव ना किया जाए। अगर उनको मिलना चाहिए, उनका अधिकार मिलना चाहिए। अगर उन्होंने वाकई बड़ा काम किया है उन बच्चों ने, जैसे कि तमाम दुनिया की मीडिया उनको जो है ना बता रही है कि उन्होंने वो काम किया है जो असंभव था, अगर ऐसा था तो उनको वाजिब हक भी उनको मिलना चाहिए। ऐसी आपकी डिमांड है? मेरी ऐसा मांग है। इस मौके पर ख़ास कर यामीन भाई को और उनके साथियों को सबको मुबारकबाद देते हैं, और सब लोगों से गुजारिश करते हैं कि जो साहिब हैसियत हैं वो ऐसे गरीबों की मदद करते रहें, और ये हमारा ईमान भी है। बहुत बहुत शुक्रिया।